Welcome everyone, this is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Physics. Today we are going to study one more topic of chapter number 3, that is current electricity. In the last lecture we already discussed Kirchhoff's first law और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, राइट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या था कि भाई सिग्मा आई क्या होता है, ज़ीरो, है ना, यानी कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज जीरो। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्टेन ब्रांच है, राइट। तो इस तरीके की एक ब्रांच है हमारे पास और हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ करंट्स गिवन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 1 एम्पियर है, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन हमको गिवन है। बहुत सारे जंक्शन है देखो इस ब्रांच में, ठीक है। और हमसे पूछा है फाइंड करंट इन दिस ब्रांच, यहाँ पे पूछा है हमसे करंट, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, करंट पूछा है, ठीक। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, ठीक है, देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एक जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही वहाँ से जाता है, या सम ऑफ ऑल द करंट्स एट द जंक्शन इज जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से, ठीक है। तो अगर आप इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन से 2 बाहर जा रहा है और 1 बाहर जा रहा है, तो पक्का है 3 एम्पियर आया भी होगा, है ना। 3 बाहर जा रहा है तो 3 आया भी होगा, तो यहाँ पे 3 आया होगा। अब इस जंक्शन को देख लो, 2 इधर आया, 3 इधर जा रहा है, ठीक है। देखो 3 जा रहा है बाहर, है ना, और 2 यहाँ से आया है, तो पक्का 1 एम्पियर यहाँ से आया होगा, तभी तो 3 एम्पियर जा रहा है ऊपर, है ना। 3 जा रहा है यहाँ से और 2 आया है अंदर, तो 1 और अंदर आया होगा, 3 अंदर आया होगा, तभी तो 3 बाहर गया है। अब इस जंक्शन को देख लेते हैं। इस जंक्शन में 3 आया है, 3 में से 1 ऊपर चला गया, तो पक्का है 2 नीचे गया होगा, है ना। अब इस जंक्शन पे आ जाते हैं। इस जंक्शन में देखो 3 आया है, 2 आया है, यानी 5 आया है कुल मिला के टोटल, तो यानी 5 बाहर भी जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 एम्पियर। अब इस जंक्शन को देखो, इस जंक्शन पे 3 एम्पियर आया है, 5 एम्पियर आया है, यानी 8 एम्पियर आया है कुल मिला के, तो बाहर भी 8 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ कितना चला जाएगा, 8 एम्पियर। इस जंक्शन को देख लेते हैं। इस जंक्शन पे 8 एम्पियर आया, जिसमें से 3 एम्पियर इधर चला गया, तो पक्की बात है 5 एम्पियर इधर गया होगा, ठीक है। अब इस जंक्शन पे आ जाते हैं। इस जंक्शन पे 5 एम्पियर आया, 6 एम्पियर आया, कुल मिला के कितना है, 11 एम्पियर आया, तो कुल मिला के 11 एम्पियर वापस जाएगा भी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 11 एम्पियर। तो यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा, 11 एम्पियर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, राइट। अब हम बात कर लेते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ की। किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक। किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमको क्या बताता है कि सम ऑफ वोल्टेज या सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो। कहाँ सम, कौन सा सम ज़ीरो होता है, तो आंसर है देखो एक लूप के अक्रॉस जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उन सब का सम क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across all the elements of a loop, ठीक है। sum of potential difference across all the elements of a loop will be equals to 0। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ हमको ये बताता है। यानी कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट है, जैसे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या है, ये लेट्स सपोज रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, और ये बैटरी E1 और ये बैटरी E2, है ना। लेट्स सपोज यहाँ करंट फ्लो रहा है I1, यहाँ करंट फ्लो रहा है I2, ठीक। यहाँ पे करंट फ्लो रहा है I3, ठीक। और ये हो गए हमारे पॉइंट्स ABCDE F। तो अगर मैं एक लूप की बात करूँ, लूप क्या होता है, क्लोज्ड कंटिन्यूस पाथ। तो अगर मैं एक लूप की बात करूँ, ये क्या है, एक लूप है, ठीक है।
तो अगर मैं ए से घूम के वापस आ जाता हूँ, ए बी सी डी ए, तो ये एक लूप है, क्लोज कंटिन्यूस पाथ है। ऐसे ही ए डी ई एफ ए, ये क्लोज कंटिन्यूस पाथ है, ये भी एक लूप है। तो ए बी सी डी ई एफ ए, ये भी एक क्लोज कंटिन्यूस पाथ है। तो सारे क्लोज कंटिन्यूस पाथ को हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लूप सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन लूप ए बी सी डी ए, इन लूप ए बी सी डी ए, ठीक है। ये लूप हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस लूप में बात कर लेते हैं आगे कि जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। उनके पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है आपका R1, R1 में करंट कितना जा रहा है? I1, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस? I1 इंटू R1, तो यानी कि यहाँ पोटेंशियल हुआ I1 इंटू R1। सिमिलरली भाई यहाँ से चलना शुरू किया हमने ए से, भाई लूप क्या है आपका? ए बी सी डी ए, तो ए से चलना शुरू करते हैं, ए बी तक पे कुछ नहीं मिला हमको, बी सी में चलते तो ये करंट रेजिस्टेंस मिला R1, तो R1 के अक्रॉस करंट कितना है? I1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I1 इंटू R1। सी पे पहुँचे, सी से डी पे पहुँचे, कुछ नहीं मिला, डी से फिर हम आगे बढ़े तो हमको R2 रेजिस्टेंस मिला, R2 रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी? I2 इंटू R2, ठीक है। तो ये हो गई I2 इंटू R2। उसके बाद हमको क्या मिला? एक बैटरी मिली, बैटरी का कुछ सर्टेन वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है? E1 वोल्टेज है, ठीक है। तो E1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कहता है हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, राइट। किरचॉफ का सेकेंड लॉ हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस ए लूप इज 0, राइट। अच्छा, राइट। तो ये बात हुई किसकी? किरचॉफ्स सेकेंड लॉ की। अब क्या होता है देखो, जैसे कि हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था जिसको हम बोलते थे करंट लॉ, ठीक है, या जंक्शन लॉ, ठीक। सिमिलरली किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लूप लॉ, लूप लॉ ही बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज लॉ, राइट। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ का आप लूप लॉ ही बोल सकते हो, आप इसको वोल्टेज लॉ ही बोल सकते हो, राइट। तो जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा फर्स्ट लॉ था उसमें हमने क्या देखा था कि करंट जो हमने जंक्शन पे जितने भी करंट्स थे उनका सम क्या लिया था? 0 लिया था। करंट अप्रोचिंग जो जंक्शन थे उनको कुछ साइन लिया था पॉजिटिव, और जो करंट लीव कर रहे थे जंक्शन को उसका साइन लिया था नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको साइन कन्वेंशन यूज़ करने होंगे। साइन कन्वेंशन हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? देखो साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से होंगे कि जब आप कैलकुलेट करते हैं, जब आप लूप में कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल, तो एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल लूप सेलेक्ट किया ए बी सी डी ए, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हुआ चलूँगा, जैसे मैंने लूप सेलेक्ट किया है वैसे ही कैलकुलेट करता हुआ चलूँगा, ए बी सी डी ए, ठीक। अब आपने एक बात यहाँ नोटिस करी होगी, मेरी कैलकुलेशन ऐसे चल रही हैं, ठीक है, ए बी सी डी ए, जिस डायरेक्शन में मेरी कैलकुलेशन चल रही है उसी डायरेक्शन में करंट भी है ना भाई। मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ ए बी सी डी ए पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन भी ऐसी चल रही है, तो इसलिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जितनी भी हैं पोटेंशियल्स यहाँ पे सब क्या लिए हैं? पॉजिटिव लिए। अगर ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आती कि मैं तो ऐसे कैलकुलेट करता हूँ चल रहा हूँ लेकिन करंट मुझसे उल्टा है, मेरी कैलकुलेशन से जो डायरेक्शन है मेरी अप्रोच की, अगर उसकी डायरेक्शन से उल्टा है करंट, ठीक है, ठीक, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लूँगा? नेगेटिव लूँगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला लूप सेलेक्ट करता हूँ, इन लूप ए डी ई एफ ए, आप देखो इन लूप ए डी ई एफ ए, अगर मैं ये वाला लूप सेलेक्ट करता हूँ तो देखो जब मैं यहाँ ऐसे चलूँगा तो पहले तो मुझको क्या मिला? ये बैटरी मिली E1 की, तो E1 लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे जैसे मैं बढ़ूँगा देखो तो R2 रेजिस्टेंस मिला, उसमें कितना करंट है? I2, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? R2 इंटू I2,
पोटेंशियल डिफरेंस तो R2 × I2 हो गया, लेकिन करंट की डायरेक्शन मेरी चलने की डायरेक्शन से, मेरी जो अप्रोच है कैलकुलेट करने की, उससे क्या है, अपोजिट है। तो यानी यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस की जगह -I2 × R2। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ा ई पे पहुँचा, यहाँ पहुँचा आगे, ठीक है, यहाँ पे भी कितना करंट है, I3 है। लेकिन अब की बार जब मैं घूम के आया, मैं ऐसे घूम के वापस आया, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ करंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो यानी ये वोल्टेज हो जाएगी पॉजिटिव, यानी I3 × R3। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमको कौन सी बैटरी मिली, E2 0। तो हमने इस तरीके से साइन कन्वेंशन भी सीख लिया। समझ में आई बात। तो साइन कन्वेंशन में क्या होगा, अगर हमारी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जो है उसी डायरेक्शन में करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन से क्या है, अपोजिट है, तो हम क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस को नेगेटिव। जितने ही पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे हम सबको क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक, अगली बात कर लेते हैं। देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं हमको क्या मिलती है, बैटरी मिलती है। जैसे यहाँ मिली बैटरी, यहाँ पे भी मिली हमको बैटरी। जब हमको बैटरी मिलती है वहाँ पे भी हमको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। तो जब हम मूव करते हुए चलते हैं, जब हमको बैटरी मिलेगी तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमको पहले मिलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये बैटरी है और अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करते हुए जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में मेरी कैलकुलेशन चल रही है, मैं ऐसे कैलकुलेट करता हुआ आया तो मुझे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिला, तो मैं इसकी वोल्टेज क्या रखूँगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट ऐसे करता हुआ चल रहा हूँ, जब मैं ऐसे चल के आया तो मुझे क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला, तो मैं बैटरी की वोल्टेज को क्या रखूँगा, नेगेटिव। बैटरी की ईएमएफ को क्या रखूँगा, नेगेटिव। ठीक, तो सिमिलरली अभी देखो यहाँ पे मैंने +E1 रखा हुआ है, ये गलत है। इन लूप A B C D A जब आप ऐसे चलते हो तो ये I1 R1 तो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, यहाँ पे I2 R2 ये भी ठीक है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में ही डायरेक्शन ऑफ करंट है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको E1 का कौन सा टर्मिनल पहले मिला है, तो नेगेटिव टर्मिनल हमको पहले मिला है। तो हमको नेगेटिव टर्मिनल पहले मिला है तो हमको जो EMF है E1 ये कैसी रखनी होगी, नेगेटिव रखनी होगी, राइट, -E1। सिमिलरली अगर आप बात करें यहाँ की इस लूप की A D E F A, तो हम A से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो जब हम ऐसे चलेंगे हमको E1 बैटरी मिली पहले, ठीक, तो पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो E1 ठीक है, पॉजिटिव ही रखेंगे इसको। उसके बाद हमको क्या मिला, I2 × R2 वोल्टेज मिला, ठीक। लेकिन ये क्या है, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपोजिट है हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन से, तो हमने नेगेटिव रखा, ठीक है, बिल्कुल। फिर हम D से E पहुँचे, E से आगे बढ़े तो हमको क्या मिला, I3 × R3 वोल्टेज मिला। लेकिन हमारी करंट की जो डायरेक्शन है हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन में ही है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रखा। लेकिन जब आप आगे बढ़े आपको क्या मिला, E2। लेकिन E2 का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, आपको नेगेटिव मिला, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखा जाएगा, -E2, राइट। तो ये है हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। तो ये साइन कन्वेंशन भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ठीक है, इस तरीके से सर्किट हमसे बोला है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। 8 ओम के अक्रॉस क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो फिर से वही हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे और फिर सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक जंक्शन पे जितना करंट होता है उस सबका सम क्या होता है, 0। या इनडायरेक्टली वो ये कहते हैं कि एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर करता है उतना ही वहाँ से लीव करता है। ये फर्स्ट लॉ बताता है हमको। अब फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम एज्यूम करेंगे यहाँ क्या करंट फ्लो रहे होंगे और उनको क्या करेंगे यहाँ पे जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ इस वाली बैटरी से I1 करंट निकल रहा है, ठीक है। आपको ये बात ऑलरेडी पता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो मैंने बताया था, मैंने आपको समझाया था कि पूरी एक ब्रांच में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ I1 करंट है तो यहाँ भी कितना करंट होगा, I1, और यहाँ भी कितना करंट होगा, I1।
सिमिलरली मैं मान लेता हूँ इस बैटरी से कितना करंट निकला I2, तो यहाँ भी I2 होगा और यहाँ भी कितना होगा I2 होगा। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे जाते हैं, इस पॉइंट पे I1 भी आ रहा है I2 भी आ रहा है, तो I1 I2 आया तो इतना कितना करंट एंटर कर रहा है I1 प्लस I2, तो लीव कितना करेगा I1 प्लस I2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 करंट इधर जा रहा होगा। तो हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ जो बातें हमको बताता है उसी के अकॉर्डिंग हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब आगे बढ़ लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। देखो अगर आपको 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, V का फॉर्मूला होता है IR, V इक्वल्स टू IR, R है 8 ओम और I कितना है I1 प्लस I2, तो यानी मुझे I1 प्लस I2 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। I1 और I2 दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उसके लिए मुझे दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी और वो दो इक्वेशंस मिलेंगी मुझे दो लूप से। ठीक है, कितने लूप से, दो लूप से। मैं एक लूप बनाऊंगा उसमें कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं दूसरा लूप बनाऊंगा उसमें कुछ कैलकुलेशन करूंगा, जिससे मुझे क्या मिल जाएंगी, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी और दो इक्वेशंस को मैं फर्दर सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है A, B, C, D, E and F। ठीक, अब लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लूप ले लेते हैं हम ये वाला A, D, C, B, A। ठीक, ये वाला लूप लेते हैं, इसमें हम सेकेंड लॉ लगाते हैं। ठीक, तो इन लूप A, D, C, B, A, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, तो हमको क्या मिला, 8 ओम रेजिस्टेंस मिला, उसके पास कितना करंट है I1 प्लस I2, यही तो वोल्टेज हुआ। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 8 इंटू I1 प्लस I2, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव रखा है। आगे बढ़े, D पे पहुँचे, D से पहुँचे C पे, कुछ नहीं मिला। C से इधर आए तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कितना वोल्टेज हो जाएगा, प्लस 2 इंटू I1, 2 इंटू I1। अभी भी हमारा जो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है वो करंट की डायरेक्शन में ही चल रही है इसलिए पॉजिटिव। फिर हमको क्या मिली, बैटरी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमको पहले मिला, नेगेटिव मिला, तो इसलिए -6। फिर घूम के हम कहाँ पहुँच गए, ए पे, इसको हम रख देंगे इक्वल्स टू 0 के। उसको सॉल्व कर लेते हैं, हो गया 8I1 प्लस 8I2 प्लस 2I1 इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपका 10I1 प्लस 8I2 इज इक्वल्स टू 6। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे हमको मिल जाएगा 5I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 3। दिख रहा है क्या, नहीं दिख, हाँ, 5I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एक इक्वेशन मिल गई I1 और I2 की टर्म्स में हमको। ठीक, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, दूसरा लूप सेलेक्ट करते हैं। अब हम ये वाला लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, देखो A, D, E, F, A, ये लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन लूप A, D, E, F, A। ठीक, ये लूप हमने सेलेक्ट किया। अब इस लूप में हम फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ए से चलना शुरू करते हैं। ए से जब चलेंगे तो हमको क्या मिला, पहले 8 ओम मिला, उसमें कितना करंट है I1 प्लस I2, तो कुल मिला के यहाँ पे पोटेंशियल कितनी हो गई 8 इंटू I1 प्लस I2, है ना। आगे बढ़ लेते हैं, डी पे पहुँचे, डी से फिर पहुँचे ई पे, ई से फिर हम आगे आए तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है ना, पूरी ब्रांच में करंट सेम रहता है, तो 4 इंटू I2। उसके बाद हमको क्या मिला, बैटरी मिली, लेकिन बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमको पहले मिला, नेगेटिव, तो नेगेटिव मिला तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -4 इज इक्वल्स टू 0। ये दिख रहा है, -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 8I1 प्लस 8I2 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो ये हो गया आपका 8I1 प्लस 12I2 इज इक्वल्स टू 4। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 4I1 प्लस 6I2, नहीं सॉरी 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको कोई ना कोई जो आपका I1 है या I2 वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट्स को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे, ये कितनी हो जाएगी 10I1, इक्वेशन नंबर 1 कितनी हो जाएगी 10I1 प्लस 8I2, है ना, 10I1 प्लस 8I2 प्लस इज इक्वल्स टू 6, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 5 टू जा 10I1 प्लस 6I2 इज इक्वल्स टू 5, राइट, सॉरी 5 से जा 15I2 इज इक्वल्स टू
5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इसको 3 लिख लेते हैं और इसको 4 लिख लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस और माइनस, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका -7i2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 1। तो i2 की वैल्यू आ गई -1/7 एम्पियर। ठीक है, i2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/7 एम्पियर। माइनस साइन बस आपको ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपने i2 जो माना है इस डायरेक्शन में, दरअसल वो इस डायरेक्शन फ्लो नहीं हो रहा, वो ऐसे फ्लो हो रहा है। यानी आंसर आपको ये बता रहा है, आपने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है i2 की वो नहीं है, उससे अपोजिट है। बस माइनस ये बता रहा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस आंसर से। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा अब i2 आ गया तो i1 भी निकाल लेते हैं। i1 कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो। तो हम i2 की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, तो चलो 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2i1 + 3। i2 की वैल्यू कितनी है, -1/7 इज इक्वल्स टू 1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2i1, ठीक है, -3/7 इधर जाके प्लस हो जाएगा 1 + 3/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 + 3/7 2i1। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, दिख रहा है ना, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। i1 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व कर लेते हैं तो हो गया 10/7, तो 10/5/7 5/7 एम्पियर i1 की वैल्यू आ जाएगी। i1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/7 एम्पियर। ठीक है भाई, i1 की वैल्यू आ गई 5/7 एम्पियर। तो अब कुल मिला के आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम कितनी आ जाएगी, ठीक है, v = IR, यानी i1 + i2 × R। i1 की वैल्यू कितनी है, 5/7। i2 की वैल्यू कितनी है, i2 की वैल्यू है -1/7। R की वैल्यू कितनी है, 8 ओम। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/7 × 8, 4/7 × 8, यानी 8 4 32/7 वोल्ट। आपका आंसर क्या हुआ, 32/7 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ की मदद से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात, अच्छा। तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे और किरचॉफ लॉ पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।